माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने पीईटी पेपर शुरू किया हुआ है, इसके हमने पेडागोजी पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आज पीईटी का फिजिकल एजुकेशन पार्ट अपलोड करने वाले हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है क्योंकि तकरीबन 30 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो 10 ऑब्जेक्टिव करके हम 3 पार्ट इसके अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल पीईटी का पेपर है जो 1 दिसंबर 2019 को हुआ था। इवनिंग टाइम दोपहर के वक्त हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जूज नंबर 1, points to keep in mind to avoid back pain and back injury is or are। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, वो कौन से नुक्ते हैं, वो कौन सी बातें हैं, कौन सी शराइत है जो इंसान अपने जहन में रखता है टू अवॉइड बैक पेन और बैक इंजरी की, ताकि उसको कमर का दर्द या कमर की इंजरी ना हो। तो वो कौन से हमारे साथ? नंबर ए, नॉट टू लिफ्ट हैवी लगेज, के भारी सामान ना उठाए। नॉट टू एक्सरसाइज विच स्ट्रेच बैक मसल्स, ऐसे एक्सरसाइज ना करे जो बैक डू द एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज करे जो बैक, जो कमर के जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उसमें स्ट्रेचनेस पैदा करे। नंबर सी, डोंट बेंड फॉरवर्ड वाइल सिटिंग, आगे की तरफ ना झुके जब वो बैठा हुआ होता है। नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाव, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबाव। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो बैक इंजरीज या बैक पेन से हमको छुटकारा मिलेगा, अवॉइड किया जाएगा, किया जा सकेगा। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फोकसेस ऑन हेल्थ, तंदुरुस्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पे फोकस करता है? एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, की मुकम्मल तौर पर वेलबींग हो, फलाह बहबूद हो, ठीक ठाक हो, सही सलामत हो इंसान। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से हिफाजत हो। फिजिकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत हो। मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत हो। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा? अ सेंस ऑफ अ टोटल वेलबींग, मुकम्मल सेहत, कि बीमारों से भी छुटकारा मिले, फिजिकल बदनी भी सेहत हो और सारा जहन, उसके साथ जहनी भी सेहत हो। सो दैट्स कॉल्ड अ टोटल वेलबींग। सो इसमें हमारे साथ जो आंसर है वो है टोटल वेलबींग, जो WHO की तरफ से है। नंबर 3, अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर मस्ट कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ, वो शख्स जो बहुत दूर तक भागने वाला हो, बहुत दूर तक रेस करने वाला हो, तो उसको ज्यादा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा क्या खाना चाहिए? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। तो उसको सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी लेवल के होते हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट उसको ज्यादा खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में शुगर, स्टार्चेज, फाइबर्स वगैरह आते हैं। इसको नॉर्मली मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में तकसीम किया हुआ है। उसके बाद इसको सक्रोज, लैक्टोज, प्रोटोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह में तकसीम किया हुआ है। तो आप लोग फिजिकल हेल्थ के हिसाब से बायोलॉजी में वो पार्ट्स जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हैं उसमें वो सब चीजें देखे, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें आप लोग देखें। इनमें से किसी भी से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नंबर 4, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द ईयर, मौजूदा जो ओलंपिक गेम्स है इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया हुआ था, किस साल में ये शुरू हुए थे? तो ये हमारे साथ 1896 में शुरू हुए थे। तो एग्जैक्ट तारीख 6 अप्रैल 1896 में ये शुरू हुए थे। तो इस तब से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुए हैं। और आने वाला जो ओलंपिक है वो 2020 वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से लेट हो गया, तो वो तकरीबन 23 जुलाई 2021 को होगा और 8 अगस्त संडे को 2021 पे ख़त्म होगा। और टोक्यो जो जापान है उसको दिया हुआ है, तो आइंदा ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी टोक्यो करेगा और ये हर 4 साल बाद आते हैं। बाकी जितने भी ओलंपिक हिस्ट्री है आप थोड़ी बहुत देख लें, इससे खामखा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। द टोटल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज, मैराथन रेस एक किस्म का रेस होता है ओलंपिक में, उसकी मुकम्मल डिस्टेंस कितनी होती है? 42.260 किलोमीटर। बेसिकली आचार्य के बाद इनसे एक ही बोले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 42.260, लेकिन मैं आसानी के लिए एक साथ बोलूंगा
42.105 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 42.294 किलोमीटर। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो 42.195 किलोमीटर है, जो तकरीबन 26.2 माइल बनता है। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? तो हम सबको पता है इसका कौमी खेल क्या है, हॉकी है। हॉकी जो है ना वो हमारे पाकिस्तान का कौमी खेल है। नंबर 7, बेस्ट प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज, फ्लेक्सिबिलिटी को कायम करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी को हम खिंचाव कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरीके से किस बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। बेलास्टिक से, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग, फास्ट स्ट्रेचिंग। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग है। पहले आप झुकेंगे थोड़े से ज्यादा एक चीज से तो उसमें मसल में स्ट्रेचनेस आएगी, उसके बाद आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इस तरह आपके मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जिस तरह जिम्नास्टिक वाले होते हैं ना, वो उनके हाथ पैर मुकम्मल तौर पर हरकत कर सकते हैं। एक जिम्नास्ट होता है या MMA का फाइटर होता है, UFC का फाइटर होता है, रेसलिंग का होता है, वो अपने पैरों और हाथों को बहुत जगहों तक लंबा कर सकता है, हिला सकता है, हरकत दे सकता है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और नंबर 8, टू कंट्रोल ब्लड शुगर द बेस्ट एक्सरसाइज इज, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है? वॉक रेगुलरली और रनिंग एक्सरसाइज विद अपैरेटस ऑफ फ्री हैंड एक्सरसाइजेज। तो इसमें हमारे साथ ये सारे आते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है? वॉक रेगुलर, क्योंकि वॉक रेगुलर हर किसी का बस का होता है, रनिंग हर किसी के बस का नहीं होता है। साथ में एक्सरसाइज विद अपैरेटस, अपैरेटस इक्विपमेंट्स को कहते हैं, जो इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। जो भी अपैरेटस होते हैं उसमें जो ट्रेडमिल होता है, इस तरह लेग प्रेस मशीन होता है, हैंड प्रेस मशीन होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को अपैरेटस या इक्विपमेंट कहते हैं एक्सरसाइज के। फ्री हैंड एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज में हैंड की जरूरत नहीं होती है। तो मोस्टली वॉक रेगुलरली हर किसी का बस की बात होती है, तो ये यहाँ पे बेस्ट आंसर है। नॉर्मली ब्लड शुगर को कम करने के लिए हर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नंबर 9, हेमरेज इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, हेमरेज जो एक किस्म की बीमारी है जो अक्सर नवमौलूद बच्चों में होती है। नवमौलूद बच्चों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, जिससे बच्चों की डेथ होती है, तो इसको कहते हैं हेमरेज। बाज जगहों में इसमें स्पेलिंग में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, लेकिन बेसिकली सब प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, हेमरेज। तो ये किस चीज की डिफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन बी की कमी की वजह से, ए, के, सी। तो ये हमारे साथ होती है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है। इससे ब्लड क्लॉटिंग में मदद मिलती है, ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है इसे, ये ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें करेक्ट जो आंसर है वो विटामिन के है। बाकी विटामिन के बारे में भी आप लोग थोड़े बहुत जान ले कि कौन कौन से विटामिन है, किस चीज में मिलते हैं, क्या क्या काम करते हैं। विटामिन ए है, बी है, B1, B2, B6, B12 एक्सेट्रा, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, एक्सेट्रा। Number 10th, last but not the least of this video, for the good health which type of exercises are necessary? अच्छी हेल्थ के लिए किस किस्म की एक्सरसाइज जरूरी है? लाइट एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसमें ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा वजन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ड और टफ एक्सरसाइज, सख्त एक्सरसाइज जिसमें पराठे से जो वजनी काम का वजनी चीजों को उठाना पड़ता है। मीडियम टाइप, दरमियाने टाइप की, ना सख्त हो ना नरम हो। नंबर डी, रेगुलर हो। तो हमारे साथ इसमें क्या है? रेगुलर। हर चीज इंसान जब रेगुलर करता है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। So this was the video of today. So thanks for watching. Please subscribe to our channel, like, comment and share the video. So इंशाल्लाह अगले बार आइंदा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।